हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो कल हमारा मैच है पंजाब किंग्स के खिलाफ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है क्योंकि भाई 4 मैचेस तो नहीं हार सकते। मतलब स्ट्रीक पे ये स्ट्रीक हमें तोड़नी होगी जो हार की स्ट्रीक चली आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो सारे मैचेस जीत रहे थे लेकिन एक मैच वो बीच में हार गए हैं। तो मतलब उनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं था पिछले मैच में, लेकिन उस मैच से मुझे लगता है जज नहीं करना चाहिए पंजाब किंग्स को। वो हम लोग से काफ़ी लाख गुना बेटर फॉर्म में है मेरे हिसाब से। और उनकी टीम की भी बात करें तो मेरे हिसाब से वो यंग है और मतलब फायर पावर उसमें कुछ ज़्यादा ही है। तो उसके बारे में तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कैसी क्या टीम है, कंपेयर करेंगे दोनों टीम्स को जब। उससे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कंडीशंस कैसी होंगी ग्राउंड की, कहाँ मैच है, सभी इसके बारे में पहले हम लोग बात करें। तो मुल्लनपुर में होने वाला है, चंडीगढ़ में। और बात करें कैसी पिच होने वाली है तो स्पिनर्स को एवरेज यहाँ पे टर्न मिलती है। और फास्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो मतलब स्विंग थोड़ा मिलता है शुरुआत में, और बाउंस यहाँ पे बहुत मिलता है, मतलब बाउंसी पिच है। फास्टर्स को बाउंस यहाँ पे मिल सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें कैसा मतलब स्कोरिंग होगा या फिर लो स्कोरिंग होगा, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मतलब मॉडरेट है। 170 80 90 वाला ये पिच है। मतलब ना यहाँ पे आप 150 बनाएंगे ना यहाँ पे 220, वही बीच का स्कोर आप लेके चलिए, यही ये पिच का एवरेज स्कोर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है कि कौन जीतेगा, तो प्लीज़ जाइए। राघव क्रिकेट एनालिस्ट का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपको मतलब सब कुछ सही सही बताएंगे, एकदम सटीक जानकारियाँ देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद इनसे प्रिडिक्शन लेता हूँ और इनके ऊपर मुझे इतना विश्वास क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो टीम है मतलब वो पूरा मतलब एनालाइज करती है पूरे आईपीएल को, सारी टीम्स को एनालाइज करती है कि कैसे क्या मतलब चल रहा है टीम में, कैसे खेल रही है टीम्स। उसके बाद ये मतलब पूरा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये प्रोडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जाइए, राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना तो आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है चैनल का नाम, वो डालिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम भी। और हाँ, अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब ये दोनों काम आप कर दीजिए, 2 सेकंड आपका लगेगा प्लीज़। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पंजाब किंग्स की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया सारे मैचेस वो जीत के आए थे, लेकिन फिर पिछला मैच वो राजस्थान के खिलाफ हार गए। उसमें जो कमियां हैं, जो लूप होल्स है, वो हमें जो दिखाई दिए उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम फायर पावर वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। मतलब शशांक सिंह हैं, ऐसा नहीं कि वो तेज़ खेल नहीं सकते, लेकिन अभी वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। और फिर उसमें मैक्सवेल भी आते हैं, वो भी मतलब फॉर्म में नहीं रहते हैं। हरप्रीत बरार आ जाते हैं। तो मतलब मिडिल ऑर्डर का कंसर्न तो मेरे हिसाब से, लोअर मिडिल ऑर्डर सॉरी, जहाँ पे मैच मैच फिनिश करने का जब बारी आता है तो ये मतलब थोड़ा उसमें चूक रहे हैं। और मतलब पिछले मैचेस में क्यों इतना एक्सपोज नहीं हुआ था ये, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर इतना शानदार चल रहा था। शेष अकेले ही मार रहे थे रन, प्रियांश आर्या मार रहे थे रन। इसी वजह से जो मतलब टेस्ट नहीं हुआ था इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है। लेकिन अब जब टेस्ट हुआ पिछले मैच में तो आपने देखा ये विफल हो गए। मतलब सक्सेसफुल वो चेस कर नहीं पाए, जो कि मेरे हिसाब से करनी चाहिए थी। शशांक सिंह मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। मैक्सवेल भी मतलब 21 गेंदों पे 30 रन बनाए थे, तो वो इतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं थे। लेकिन जो एक इन्हें पॉजिटिव उस मैच में देखने को मिला वो था नेहल वडेरा का वो 50 लगाना। तो वो मतलब एक टैलेंट है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए पंजाब किंग्स की तरह अगर हम लोग बात करें तो। और प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हम लोग देख ही लेते हैं, मतलब कौन से प्लेयर्स हैं बैटिंग में जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो वो श्रेयस अय्यर को हम लोग भूल ही नहीं सकते। मतलब वो पिछले मैच में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस मैच में आ सकते हैं क्योंकि स्पिन को काफ़ी शानदार खेलते हैं वो। और चेन्नई की अगर हम लोग मेन अटैक की अगर हम लोग बात करें तो स्पिन उसमें थोड़ा कमजोरी है, क्योंकि अश्विन जडेजा फॉर्म में नहीं, सिर्फ नूर ही है जो अकेला फॉर्म में है। तो मतलब स्पिन के ऊपर वो कैपिटलाइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। फास्टर्स को थोड़ा मतलब स्पिन से कम अच्छा खेलते हैं, और फास्टर्स की क्वालिटी हमारे पास बहुत ही शानदार है। तो हम लोग अगर फास्टर बॉलिंग अगर अच्छी करते हैं तो मेरे हिसाब से अय्यर को वहाँ पे आउट करने का चांस बहुत शानदार है। और शॉर्ट बॉल तो उनकी कमज़ोरी ही है, हालांकि इस साल उन्होंने बेटर किया है, लेकिन कमज़ोरी तो कमज़ोरी होती है। तो शॉर्ट बॉल उनके खिलाफ ट्राई कर सकते हैं। फिर नेहल वडेरा का मैंने बताया ही, वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। फिर जो एक प्लेयर है प्रियांश आर्या, या फिर जॉश इंग्लिश भी खेल सकते हैं आज, लेकिन प्रियांश आर्या की हम लोग बात करें तो वो फॉर्म में आ सकते हैं इस मैच में अगर खेलते हैं तो। क्योंकि खलील अहमद, मुकेश चौधरी दोनों ही लेफ्ट आर्मर हैं,
और वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो उनके अंदर आने वाली है गेंद और वो मतलब उसको कैपिटल हेल्प कर सकते हैं इस तरफ, आप ये मान के चलिए। जैसे पिछले मैच में अभिषेक पोरल को आपने देखा होगा मुकेश चौधरी को बैश करते हुए, कुछ उसी तरीके का वो काम कर सकते हैं और वो तेज़ भी खेलते हैं, तो मतलब एक वो प्रॉब्लम हमारे मतलब बॉलिंग लाइनअप को दे सकते हैं। बाकी अगर स्टोइनिस की बात करें या फिर मैक्सवेल, इन सब की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इतना उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं आ सकते, क्योंकि सीएसके तो सबको फॉर्म में ला देती है। पिछले मैच में जब राजस्थान के खिलाफ हम लोग खेले तो मतलब नीतीश राणा को भी फॉर्म में ला दिया था, तो मतलब सीएसके का कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कैसा फॉर्म उनका चला आ रहा था, तो इन 3 बैटर्स के ऊपर हमें नज़र ज़्यादा रखनी चाहिए, या जॉश इंग्लिश अगर आते तो उनके ऊपर भी नज़र रखिए आप, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं पंजाब किंग्स के स्क्वाड को। फिर हम लोग बढ़ते हैं इनकी बॉलिंग की तरफ, तो बॉलिंग भी इतना कुछ खास कर नहीं रही है इनकी, क्योंकि कोई भी बॉलर इतने टॉप फॉर्म में नहीं है। अर्शदीप सिंह इनके सबसे अच्छे विकेट टेकर है, लेकिन रन्स भी वो दे रहे हैं, 6 विकेट्स लिए हैं हालांकि। बात करें इनके जो मेन स्पिनर की, मेरे हिसाब से इनके पास कमी है। सिर्फ युजवेंद्र चहल हैं, वो भी काफ़ी बेकार फॉर्म में चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें स्पिनर्स, तो हरप्रीत बरार और मैक्सवेल ही इनके पास स्पिनर्स है, तो स्पिनर्स का जो इनका मतलब जो कंडीशन है वो इतना अच्छा है नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग कैपिटलाइज करना चाहेंगे। और बात करें फास्टर बॉलिंग की, तो मतलब अर्शदीप सिंह हैं जो कि कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल फॉर्म, तो मतलब इनका भी कुछ अच्छा खासा फॉर्म है नहीं। तो ओवरऑल अगर हम लोग टीम का फॉर्म देखें, तो बैटिंग जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेटर है बॉलिंग डिपार्टमेंट से। लेकिन हमारी टीम की अपन बात करते हैं, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, वो कितने शानदार फॉर्म में है, उसको कंसिडर करते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या पंजाब के खिलाफ हम लोग जीत सकते हैं या फिर नहीं। तो अपने स्क्वाड की हम लोग बात करें, तो भाई 3 मैचेस लगातार हार के आ रहे हैं। पहला मैच हम लोग जीते थे चेपॉक में, उसके बाद तो मतलब सिर्फ हार का ही मुंह देखना पड़ा है। और फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, तो टॉप ऑर्डर का आपको पता ही है कितना शानदार फॉर्म में है हमारे। फिर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो उसमें भी फायर पावर नहीं है, शिवम दुबे चल नहीं रहे हैं। लोअर ऑर्डर के अगर हम लोग बात करें, तो उसमें अश्विन जडेजा और एम एस धोनी दिखाई देते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या स्टेट है हमारे बैटिंग लाइनअप की, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। और इसी वजह से हम लोग इतने मैचेस चेस नहीं कर पा रहे हैं, जो चेस कर सकते थे उसमें भी हम लोग फेल हो रहे हैं। तो मतलब बैटिंग तो हमारी एकदम बेकार है, पंजाब किंग्स की लाख गुना हमसे बेटर है। फायर पावर भी है उनके पास, मतलब यंग प्लेयर्स भी हैं हमारे पास, तो जो हमारे मतलब मेन प्लेयर्स हैं जैसे धोनी जडेजा अश्विन, वो बूढ़े हो रहे हैं। और मतलब जो हमारा बैटिंग का अप्रोच है वो भी कंजर्वेटिव, मतलब स्लो खेलने का अप्रोच है। तो मतलब किसी भी एस्पेक्ट में हम लोग देखें तो वो लोग आगे हैं। बस हमारे पास एक ये एज है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर ये प्लेयर फॉर्म में आते हैं, टच में आते हैं, तो भाई ये काफ़ी लीथल हो सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस अभी काम नहीं आ रहा है, फॉर्म ही काम आ रहा है। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें, तो पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप बेटर है हम लोग से। फिर हम लोग अगर बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप मेरे हिसाब से कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है सीएसके का जो कि पिछले सालों से मतलब काफ़ी बेटर होके निकल के आया है। और इस सीज़न मतलब पिछले सीज़न तो लाख गुना बेटर है इस बार का बॉलिंग लाइनअप, और पिछले मैच में दिखाया भी था। अगर हम लोग मुकेश चौधरी के रन्स को अगर हम लोग हटा दें, तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार हमने बॉलिंग करी थी। और मुकेश चौधरी पे अगर अच्छा करें, तो हम लोग और कम रन पे उनको रोक सकते थे। तो फिर चाहे वो मतलब खलील अहमद हो, नूर अहमद हो, पिछले मैच में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं। मथीसा पतराना मतलब एवर, मतलब हम लोग उन पर विश्वास कर सकते हैं हमेशा। डेथ ओवर्स पे कितने शानदार वो बॉलर हैं। फिर चाहे रविंद्र जडेजा भी मतलब ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, अश्विन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी थी। वैसे मैं तो उनको टीम से बाहर चाहता हूँ, लेकिन चलिए बॉलिंग अच्छी करी थी। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बॉलिंग अच्छी थी, तभी हम लोगों ने 184 रन पे ही सिर्फ उन्हें रोक दिया था, वरना उसके पार भी रन जा सकते थे। तो मतलब बॉलिंग मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की बेटर है। अब थोड़ी सी ही बेटर है, लेकिन है बेटर, आप ये मान के चलिए। फिर अब हम लोग देखें कि मतलब किस एस्पेक्ट में जो पंजाब किंग्स आगे है, किस एस्पेक्ट में चेन्नई सुपर किंग्स आगे है। तो फील्डिंग में पंजाब किंग्स को देना चाहूँगा, बैटिंग में पंजाब किंग्स को देना चाहूँगा, और बॉलिंग का जो है वो मेरे हिसाब से एज है सीएसके की तरफ, एक्सपीरियंस भी सीएसके की तरफ है। लेकिन एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो फॉर्म है वो काम आ रहा है इस समय। तो फॉर्म के हिसाब से पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से इस मैच में फेवरेट्स हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स है, कमबैक्स के लिए जानी जाती है। और हम लोग एक और कमबैक का वेट कर रहे हैं कि कमबैक
बैक हो और हम लोग मतलब जो चाहते हैं एक जनरेशनल कमबैक, जैसे 2010 का कमबैक था या 2018 में जो हम लोग आए थे बैन के बाद, कुछ उसी तरीके का जवाब हम लोग चाहते हैं अपनी टीम की तरफ से। तो वो अगर मिल जाता तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेइंग 11 के बारे में। तो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा उनके बारे में। मेरे हिसाब से सेम रहने वाली है, लेकिन अगर कोई चेंज हो तो हो सकता है जॉश इंग्लिश को मौका मिल जाए। उसके अलावा तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई चेंज होगा। फिर हम लोग बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो मेरे अगर हिसाब से चले तो मेरे हिसाब से वंश बेदी को मौका मिलना चाहिए, अंशुल कंबोज को मौका मिलना चाहिए इन प्लेस ऑफ रविचंद्रन अश्विन और मुकेश चौधरी रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को हटाओ और इन दोनों को लेके आओ। फिर अगर मैं बात करूं कि क्या होने वाला है तो आप ये स्टेटमेंट सुन सकते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। फिर हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टीफन फ्लेमिंग की। तो जैसे कि मैं चेंजेस की बात कर रहा था कि वंश बेदी को लाना चाहिए, अंशुल कंबोज को लाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो तो हवा मतलब क्लियर ही कर दी स्टीफन फ्लेमिंग ने कि वो मतलब जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि जो यंग प्लेयर्स हैं। तो यंग प्लेयर्स का आप भूल ही जाइए। अब कहीं इतनी बातें हम लोगों ने कर दी, हो सकता है उनके कानों तक पहुंच जाए तो हो सकता है चेंज कर दें। उसके अलावा तो मुश्किल ही लग रहा है कि कोई यंगस्टर को चांस देने वाले हैं, जो कि प्रूव करता है कि भाई अनचेंज्ड प्लेइंग 11 मैं तो हर मैच में ये कहता हूँ, लेकिन देखते हैं भाई। हर मैच में कहता हूँ चेंज हो जाती, हो सकता है इसमें भी चेंज हो जाए, मज़ा आ जाएगा। अगर वंश बेदी आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, अगर फायर पावर प्रोवाइड कर देते तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब दिन बन जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके क्या थॉट्स हैं वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो प्लीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए आप, और मतलब वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।